चार अमीर ब्यूटिशियन देवरानी ने दी गरीब जेठानी को रॉयल फैसिलिटीज। सुबह मोहल्ले की गली में सब्जी वालों की आवाजें गूंज रही थी। ए टमाटर ले लो, टमाटर, ताजा आलू प्याज ले लो, आलू आलू ले लो। नीलिमा हाथ में पुरानी सी टोकरी लिए खड़ी थी, चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे और बाल रूखे सूखे। बगल में खड़ी पड़ोसन शीला अपनी सहेली कमला के कान में कहने लगी, अरे कमला, देखना हमारी नीलिमा भौजी का हाल, जैसे दिन ब दिन और काली पड़ती जा रही है। सही कह रही है, ऊपर से ये बाल देख, जैसे किसी ने झाड़ू उल्टा रख दिया हो और चेहरा भगवान बचाए। दोनों जोर जोर से हंस पड़ी। नीलिमा ने सब कुछ सुन लिया पर चुप रही। सब्जी वाले को पैसे दिए और टोकरी उठाकर घर की ओर बढ़ गई। जैसे ही घर में कदम रखा, सास मंदोदरी की आवाज कान फाड़ने लगी, अरे नीलिमा, अब आई है? घर का नाश्ता अभी तक नहीं बना और तू आराम से सब्जी लिए घूम रही थी। नीलिमा घबरा कर बोली, अम्मा, सब्जी खत्म हो गई थी तो लेने चली गई थी। सब्जी से ज्यादा तेरे इस रंग रूप की दुर्दशा दिखती है मुझे। बहू होकर जरा भी लाज शर्म नहीं। देख कैसी काली कलूटी लगती है, और ऊपर से ये आंखों के नीचे गड्ढे। अरे घर की औरत हो या भूतनी। इतना सुनकर पास ही बैठे पति राजन ने अखबार नीचे रखा और बेरुखी से बोला, माँ ठीक ही कह रही है नीलिमा, देखो जरा अपना हाल। शादी के बाद से बस रसोई में घुसी रहती हो। तुमसे हर वक्त बस आटे और प्याज की गंध आती रहती है। राजन, मैं तो घर के कामों में ही उलझी रहती हूँ, अपने लिए वक्त कहाँ निकाल पाती हूँ। तो किसने कहा था इतना घुलने मिलने को? औरत सिर्फ काम करने के लिए थोड़ी ही होती है, जरा सा श्रृंगार तो कर ही सकती हो ना। और ये जो हाल बना लिया है ना अपना, देखकर मन ही नहीं करता तुम्हारी तरफ देखने का। राजन के शब्द नीलिमा को तीर की तरह चुभ गए, लेकिन वो चुप रही। नीलिमा रसोई में जाकर काम करने लगी। बर्तन खटपट की आवाजें आ रही थी। वो बड़बड़ाई, लोगों को तो बस मेरी शक्ल सूरत ही दिखती है, किसी को ये नहीं दिखता कि मैं दिन रात कितना काम करती हूँ। मुझे सबने भट्टी में झोंक दिया है और उम्मीद करते हैं कि मैं फूल जैसी दिखूं। ये धुआं और ये आँच ही है मेरे चेहरे की वजह। कुछ दिनों बाद घर में चारों देवर की शादी तय हो गई। चारों शादियां धूमधाम से हुई। जब बारात लौटी और दुल्हनें घर में आई तो घर जैसे रोशन हो गया। रिश्तेदार, पड़ोसी सब उन्हें देखकर दंग रह गए। पहली दुल्हन रिया हेयर स्टाइलिस्ट, दूसरी सोनाली मेकअप आर्टिस्ट, तीसरी काव्या फैशन डिजाइनर, चौथी प्रियंका स्किन केयर स्पेशलिस्ट। सबकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी, पर पीछे खड़े रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, वाह, चारों बहुएं तो जैसे परियां लग रही हो। हाँ, लेकिन देखो तो जरा उनकी जेठानी नीलिमा को। इन सब के आगे तो बिल्कुल भगवान माफ करे, नौकरानी जैसी लग रही है। सही कहा, बाकी सबको देखकर तो जैसे फिल्मी हीरोइनें लगती हैं। और नीलिमा, अरे उसकी तो शक्ल जैसे बरसों से धूप धुआं सहते सहते पूरी काली कलूटी हो गई है। सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। नीलिमा चुपचाप वहां से हट गई। उसकी आंखें भर आई, पर आंसू उसने किसी को नहीं दिखाए। वहीं दूसरी तरफ चारों नई देवरानियां ये सब देख रही थी। वो आपस में धीरे धीरे बात करती हैं। दीदी तो बिल्कुल थकी हुई हैं, कोई उन्हें संभालता क्यों नहीं? हमें बहुत बुरा लग रहा है। देखो ना इनके चेहरे की हालत। अगर हम सब मिल जाए तो इनकी पूरी काया पलट कर सकते हैं। हाँ, हमें अपनी जेठानी को वो सम्मान दिलाना होगा जो ये डिजर्व करती हैं। चारों ने मन ही मन ठान लिया कि अब नीलिमा की जिंदगी बदलनी ही होगी। गृह प्रवेश का कार्यक्रम खत्म हो गया। चारों देवरानियां अपने अपने कमरे में चली गई थी। घर के लोग आराम कर रहे थे, लेकिन नीलिमा अभी भी किचन में खड़ी बर्तन समेट रही थी। बारात का बचा हुआ खाना, गंदे बर्तन, चिपचिपी फर्श, सबको सहेजना उसी की जिम्मेदारी थी। रात के 2 बज चुके थे। नीलिमा थक कर स्टूल पर बैठ गई। उसकी आंखें झपक रही थी, होठों से अपने आप बुदबुदाने लगी, मैं जिंदगी भर ऐसे ही काम करती रहूंगी। लोग तो बस ताने ही देंगे। ये चेहरा, ये रंग, कौन इसे सुंदर मानेगा? धुआं और आँच ही तो है मेरी पहचान। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। सुबह हुई तो चारों नई देवरानियां तैयार होकर नीचे आईं। नीलिमा पहले से ही रसोई में जुटी हुई थी। अरे दीदी, आप तो अभी भी काम में लगी हैं, पूरी रात सोई भी नहीं होंगी ना? देखो
इनके चेहरे के नीचे ये गड्ढे और भी गहरे हो गए हैं। कुछ करना होगा वरना ये ऐसे ही बुझी बुझी रह जाएंगी। सही कह रही हो, हमें मिलकर अपनी जेठानी को नई जिंदगी देनी होगी। चारों ने वहीं किचन में नीलिमा का हाथ थाम लिया। दीदी, आज से आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। नीलिमा बस उन्हें देखती रह गई। उसकी आंखों में आश्चर्य और स्नेह झलक आया। अगले ही दिन चारों बहुएं नीलिमा के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट्स लेकर आ गई। बालों के लिए केराटिन क्रीम और शैम्पू, चेहरे के लिए स्क्रब, मास्क, D10 क्रीम, हाथ पैरों के लिए पेडिक्योर क्रीम और मेकअप के ढेर सारे टूल्स। अब देखना दीदी, आपको पहचानना भी मुश्किल होगा। मैं आपके लिए कुछ नए कपड़े भी डिजाइन करूंगी और मैं आपकी स्किन की देखभाल करूंगी और आपके बाल मैं ऐसे सेट करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। नीलिमा बस मुस्कुरा कर बोली, पर सासू माँ, उन्हें तो ये सब पसंद नहीं आएगा। जैसे ही चारों बहुएं नीलिमा को अपने कमरे में ले गई और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, तभी मंदोदरी सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आ गई। उन्होंने देखा कि नीलिमा के बालों में मशीन लगी है, चेहरे पर मास्क है और बहुएं चारों ओर खड़ी उसकी सेवा कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? अरे ये काली कलूटी कभी सुंदर नहीं हो सकती। बेकार में अपना टाइम क्यों खराब कर रही हो? इसे नीचे भेजो, रसोई के काम पड़े हैं। सभी बहुएं सकपका गई, पर सोनाली ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, माँ जी, हम भी इस घर की बहुएं हैं, हम सब मिलकर काम निपटा लेंगे, लेकिन हमारी जेठानी का हक है कि वो भी सुंदर लगे। जी माँ जी, अगर हम सब औरों को सजाते संवारते हैं तो क्या अपनी जेठानी को नहीं संवार सकते? आज हमें थोड़ा समय दीजिए, आप खुद देखेंगी बदलाव। मंदोदरी कुछ बड़बड़ाती हुई नीचे चली गई। चारों ने मिलकर नीलिमा का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। रिया ने उसके बालों को अच्छे से शैम्पू किया, केराटिन क्रीम लगाई और मशीन से स्ट्रेट किया। बाल अब रेशमी होकर झूल रहे थे। सोनाली ने उसके चेहरे पर स्क्रब किया, ब्लैक हेड्स हटाए और मास्क लगाया। फिर चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर दिया। प्रियंका ने उसके हाथ पैर साफ करके पेडिक्योर और मैनिक्योर किया। काव्या ने उसे अपनी डिजाइन की हुई साड़ी पहनाई और गहनों से सजाया। शाम तक नीलिमा का पूरा रूप ही बदल चुका था। जब नीलिमा नीचे आई तो सब उसे देखकर दंग रह गए। अरे, ये हमारी नीलिमा बहू है क्या? अरे ये तो कोई परी लग रही है भाई। वाह भाभी, आप तो एकदम बदल गई। ये खूबसूरती तुमने अब तक छुपा क्यों रखी थी? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। राजन ने पहली बार नीलिमा को सीने से लगा लिया। नीलिमा की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम सबने मुझे फिर से जीना सिखाया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभार मानूंगी। चारों देवरानियां मुस्कुरा दी। एक रविवार की सुबह नीलिमा अपनी चारों देवरानियां रिया, सोनाली, काव्या और प्रियंका के साथ घर के बाहर टहलने निकली। नीलिमा ने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। गली की औरतों ने जैसे ही उसे देखा, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। अरे ये तो नीलिमा है ना? नहीं नहीं, ये नीलिमा कैसे हो सकती है? ये तो किसी शहर की रानी जैसी लग रही है। हाय राम, ये तो नीलिमा ही है। अरे वही जो सब्जी लेते वक्त काली कलूटी लगती थी। अब देखो कितनी गोरी, कितनी चमकदार। सभी औरतें उनके पास आ गई। बेटिया, ये काया पलट कैसे हुआ? तू तो अब हमारी मोहल्ले की शोभा बन गई है। ये सब मेरी चारों देवरानियों की देन है। उन्होंने ही मुझे सवार दिया है। शाम को मोहल्ले की कई औरतें नीलिमा के घर पहुंची। नीलिमा भाभी, हमें माफ कर दो। हमने पहले तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर अब तो तुम सबसे खूबसूरत लगती हो। हाँ भाभी, अब तो मोहल्ले की औरतें भी कहती है नीलिमा जैसी सुंदरता किसी में नहीं। सास मंदोदरी भी पास बैठी सब कुछ सुन रही थी। पहले वो नीलिमा को ताना मारती थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। नीलिमा, तूने सच में घर का मान बढ़ा दिया है। तुझ पर गर्व करती हूँ। नीलिमा की आंखों में आंसू भर आए। राजन, जो पहले नीलिमा को नजरअंदाज करता था, अब उसके इर्द गिर्द मंडराने लगा था। नीलिमा, तुम्हारी मुस्कान ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। आज लगता है कि जैसे मैं नई दुल्हन लेकर आया हूँ। ये सब आपके प्यार से नहीं, बल्कि मेरी देवरानियों के सहयोग से संभव हुआ है। अब जब भी नीलिमा किसी भी शादी ब्याह में जाती, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती। लोग फुसफुसाते, देखो देखो, ये नीलिमा है, कितनी बदल गई है। साड़ी का चुनाव देखो, हेयर स्टाइल देखो, एकदम परफेक्ट।
कौन कह सकता है कि ये वही नीलिमा है जो पहले धूल धक्कड़ में गुम थी? लोग नीलिमा की चारों देवरानियों की भी खूब तारीफ करते। वाह भाई, तुम लोगों ने तो अपनी जेठानी को रानी बना दिया। आजकल बहुएं अपनी सास नंद को ही सहन नहीं कर पाती और तुमने तो अपनी जेठानी को ही इतना प्यार दे दिया। हमारे लिए ये सिर्फ जेठानी नहीं, बड़ी बहन है। उनकी मुस्कान हमारी मेहनत की असली कमाई है। नीलिमा अब आत्मविश्वास से भरने लगी थी। वो आईने में देखती और सोचती, पहले मैं खुद को कमजोर समझती थी, लेकिन आज मैं जान गई हूँ कि हर औरत में सुंदरता छुपी होती है, बस उसे संवारने वाला हाथ चाहिए। चारों देवरानियों ने नीलिमा को सिर्फ सुंदर ही नहीं बनाया, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी लौटा दिया। एक शाम सब परिवार वाले आंगन में बैठे थे। मंदोदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं मान गई, असली घरवाली वही है जो पूरे घर को जोड़ कर रखे। नीलिमा, तूने हमारे परिवार का मान बढ़ा दिया। राजन ने नीलिमा का हाथ थामा और बोला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। नीलिमा ने चारों देवरानियों को गले से लगा लिया। तुम सबने मुझे सिर्फ सुंदर नहीं बनाया, बल्कि मुझे जीना सिखाया है। चारों बहुएं हंस पड़ी और पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। इस तरह से नीलिमा का जीवन बदल गया। जो औरत पहले तानों और उपहास में जी रही थी, वही अब समाज और परिवार की शान बन गई थी। और इसका श्रेय उसकी चारों अमीर ब्यूटिशियन देवरानियों को गया, जिन्होंने उसे रॉयल सुविधाएं दी और उसका आत्मविश्वास लौटा दिया। मधु दीदी, तुम भी कभी आईना देखा करो। लोग तुम्हें काली नागिन कह देते हैं, पर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तनु, मैंने आईने में हमेशा इंसान देखा है, नागिन नहीं। और तू तो जानती है, मैं दिखावे पर नहीं, दिल पर विश्वास करती हूँ। हाँ, इसलिए तो आज तक किसी ने तेरे लिए रिश्ता नहीं भेजा। सबको गोरा चिट्टा चाहिए, ना कि राख की कालिक। बस तनु, मधु तेरी बड़ी बहन है और अपने स्वभाव में तुझसे बहुत ऊंची है। तू उसकी सच्चाई समझेगी उस दिन, जब खुद किसी ससुराल में तमीज और प्यार ढूंढेगी। तनु बचपन से ही अपने गोरे रंग और तीखे नैन नक्श के कारण तारीफें लूटती आई थी, जबकि मधु शांत, घरेलू, मेहनती और रंग में थोड़ी सांवली थी। पर तनु के तो ठाठ ही अलग थे। उसे फैशन, मेकअप, मोबाइल, सेल्फी और इंस्टाग्राम और रील्स की दुनिया भा गई थी, जबकि मधु सवेरे उठकर रसोई, झाड़ू, पापा की दवाई और माँ की चाय सब कुछ संभाल लेती थी। एक दोपहर माँ की आवाज गूंजती है, सुनो बेटियों, तुम्हारे पापा के दोस्त का परिवार आ रहा है रिश्ते के लिए। लड़के तो सरकारी नौकरी में है और साथ में 4 बहनें हैं। देखने आ रहे हैं तुम दोनों को। ओह माय गॉड, 4 बहनें? कहीं गांव की गवार टाइप ना हो। परिवार अच्छा है तो बहनों का होना क्या बुरा है। बहनें भी तो जीवन भर की साथी होती है। शांत रहो अब दोनों, शाम तक सब आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। पास के गांव से वर्मा परिवार आ रहा था। 2 भाई, एक बड़ा सरकारी टीचर और एक छोटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। साथ में माँ, पिता और 4 बहनें, नीला, संगीता जो कि बड़ी परंपरावादी थी, और सोना, प्रियंका छोटी और मॉडर्न और तड़क भड़क वाली थी। ये आए हुए थे। तनु ने वाइन कलर की मॉडर्न गाउन पहनी, हेयर कर्ल करवाए और लिप ग्लॉस की 3 परतें लगाई। मधु ने माँ की पुरानी साड़ी पहन ली, पर उस पर खुद से हैंडवर्क किया हुआ ब्लाउज था और उसके बाल साफ सुथरे गुथे हुए थे। माँ, वो तो सांवली लड़की है मधु, इसमें सलीका है, उसकी चाल में ही शांति है। हाँ, और वो बात बात में हंसती नहीं, मुस्कान में शालीनता है। वो भाभी बनी तो घर को संभाल लेगी। मुझे तो वो लाल ड्रेस वाली बहन पसंद आई, कितनी ट्रेंडी है, सबसे मैच करती है। सही कहा, हमारी भाभी अगर इंस्टा रील ना बनाए तो भाभी कैसी? तो बेटा अभिषेक, तेरे लिए कौन सी बहन पसंद है? माँ, मुझे मधु की सादगी और स्वभाव अच्छा लगा। और रोहित? मुझे तनु ही अच्छी लगी माँ, थोड़ी मस्ती भरी, पर वो हमारे घर को नए रंग से भर सकती है। इस तरह वर्मा परिवार शादी का रिश्ता तय करके वहां से चले जाते हैं। वहीं वक्त बीतता है और दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है और काली और गोरी दोनों बहनें ससुराल आ जाती हैं। मधु और तनु की ससुराल में पहली सुबह थी।
मधु सुबह 4 बजे उठकर पूजा करती है, चाय बनाती है, रसोई संभालती है। दीदी, लगता है भाभी कोई धर्मशाला से आई है। इतनी सुबह उठकर इतना सब कौन करता है? क्यों नहीं, जो गोरा नहीं होता उसे संस्कारों में ही सुंदर दिखना पड़ता है। अगर मैं चाय बना दूं तो बातें थोड़ी कम करोगी क्या? ओहो, भाभी को तो जवाब देना भी आता है, लेकिन चाय में स्वाद है नहीं, बस कर्म कांड है। लगता है दूध जितना फूटा है उतना ही भाभी का मूड भी फूटा है। मधु मुस्कुराई नहीं, चुपचाप काम करती रही। तनु अभी भी बेड पर थी, सोने का सिल्क नाइटी और चेहरे पर फेस पैक लगाए हुए। तनु भाभी, आप तो जैसे हमारी रियल लाइफ क्वीन हैं। भाभी, आपका लुक देख के तो लगता ही नहीं कि आप गांव से शादी करके आई हैं। लगा जैसे मुंबई से शो के लिए आई हैं। असल में जब क्लास होती है ना, तो क्लासिकल लोग ही जलते हैं। वाह भाभी, एक आप हो जो स्टाइल में जीती हो, और एक वो मधु भाभी जो सुबह सुबह तुलसी में पानी डालती है, जैसे वो ही संसार चला रही हो। अब इसी तानाकशी और चुगली चौपाटी के साथ दिन बीत रहे थे, और ऐसे ही एक दोपहर सास की तबीयत बिगड़ जाती है। तनु और छोटी नंदे शॉपिंग मॉल गई हुई थी। मधु ने सास की सेवा की, डॉक्टर बुलवाया, दवा दिलवाई और काढ़ा बनाकर पिलाया। मधु बहू, तू तो ऐसे निकली जैसे घर की लक्ष्मी। हाँ माँ, लक्ष्मी तो है ही, लेकिन काली वाली। रंग चाहे कोई भी हो, सेवा में सच्चाई होनी चाहिए। अरे भाभी, रंग की बात क्यों छेड़ दी? हमने तो कुछ बोला ही नहीं, बस देखा था कि आपका चेहरा चाय से भी ज्यादा डार्क हो गया है आजकल। बस बहुत हुआ। प्रियंका, मधु, भाभी ने हमारी माँ की जान बचाई है और तुम उसी पर ताना कस रही हो। तुम्हें चाहिए था कि उनसे संस्कार सीखो, पर तुम तो सिर्फ कॉस्मेटिक सीखती हो। अरे दीदी, आपको नहीं दिखता कि घर में सौंदर्य और सभ्यता की लड़ाई चल रही है? मधु भाभी संस्कारों की दुकान है, लेकिन दिखने में डिस्काउंट सेक्शन लगती है। डिस्काउंट की चीजें ही अक्सर सबसे ज्यादा काम आती है। ब्रांडेड चीजें तो नाम से बिकती है, काम से नहीं। वाह भाभी, आज तो कविता भी बोलने लगी। पर ये मत भूलिए, गोरा चेहरा ही सबसे पहले देखा जाता है, संस्कार बाद में। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और तनु दिन भर मिरर, सेल्फी, रील्स और मेकअप में लगी रहती है। दीदी, आपने कभी लिपस्टिक लगाई है? या आपको भी लगता है कि ये पाप है? मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, लेकिन मुस्कान मेरी सबसे बड़ी सजावट है। और वो मुस्कान तब दिखती है जब सारा लाइट बंद हो जाए और सिर्फ दिया जले, क्योंकि दिन में तो आप दिखती ही नहीं। इसी तरह अक्सर मधु को कभी तनु ताना कसती है तो कभी उसकी मॉडर्न नंद, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी भी पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती। वर्मा परिवार में हलचल मची हुई थी। खबर आई थी कि पास के गांव में उनके बड़े ताऊ जी रहते हैं, वहां उनकी बेटी की शादी है। पूरे खानदान की बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर आने वाली थी, रिश्तेदार, बुजुर्ग और वो लोग भी जिन्हें शादी में पहली बार मधु और तनु जैसी नई बहुओं को देखने का अवसर मिलेगा। बहुओं, इस शादी में तुम्हें ऐसे तैयार होना है कि सबकी नजरें तुम पर ही टिक जाए। परिवार का मान सम्मान तुम्हारे आचरण और पहनावे में ही दिखेगा, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी, आप बस देखती जाइए, लोग तनु वर्मा को भूल नहीं पाएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी माँ जी। छोटी नंदे प्रियंका और सोना तनु को लेकर शॉपिंग मॉल जाती हैं। वहां ब्रांडेड लहंगे, डिजाइनर हाई हील्स और मेकअप का पहाड़ खरीद लाती हैं। भाभी, ये लाल रंग का लहंगा तो आपकी स्किन पर चमक जाएगा, और ये हेयर एक्सटेंशन, आप तो लगेंगी जैसे सीरियल वाली बहू। तब तो लोग मुझे देखकर मधु को नौकरानी समझेंगे। उधर मधु के पास न तो स्टाइल की समझ थी और ना ही इतना पैसा। वो मन ही मन घबरा रही थी कि इस रंग में कौन सी ड्रेस फपती है। क्या मेकअप से रंग छिप जाएगा? क्या मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी? यही सारी बातें मधु के मन में चल रही थी। मधु, रंग कोई मायने नहीं रखता, सादगी सबसे बड़ी सुंदरता है। तुम हमारी जिम्मेदारी हो और हम तुम्हें ऐसी बनाएंगे कि तनु खुद को बौनी समझे। हम दोनों मिलकर तेरा ऐसा मेकअप करेंगे कि सबका रंग उड़ जाएगा। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है, जहां दोनों बहुएं अपने अपने अनुसार सजती हैं।
तनु हैवी जरी वाला ब्लाउज, डीप नेक, ब्यूटी पार्लर से आईब्रो हेयर लाइन सब सेट, तो वहीं मधु गुलाबी जरी वाली साड़ी, हाथ से कढ़ाई की हुई चूड़ियां और बाल में गजरा, हल्का काजल और गुलाबी लिपस्टिक पहनी होती है। मधु भाभी, आप तो गांव की बारात में जाने लायक लग रही हैं। ये तो शहर की शादी है, पर घर की इज्जत गहनों से नहीं, गरिमा से बनती है। शादी में मधु जब अभिषेक के साथ हॉल में दाखिल हुई तो लोगों की आंखें ठहर गई। अरे ये तो बड़ी बहू है, सावली पर कितनी सुशील लग रही है। देखो ना कितनी सलीके से कपड़े पहने हैं, बिल्कुल घर की छवि जैसी। गोरा रंग जरूरी नहीं, आत्मीयता होनी चाहिए, यही असली सुंदरता है। फिर आई तनु की बारी। लाल चमकीला लहंगा, हाई हील्स, भारी मेकअप, कैमरा फ्लैश किया। पर ये कौन है? कौन मॉडल है का? लगता है कोई ऑर्केस्ट्रा वाली लगती है, शादी में घुसाई है। भाभी, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन सब आपकी हंसी उड़ा रहे हैं। क्यों नहीं बताया मुझे? मैं बेवकूफ लग रही हूँ क्या? हम क्या करें? तुमने ही कहा था कॉपी नहीं करना। मधु मुस्कुराते हुए घर लौटी। सबने उसकी बहुत तारीफ की। सास ने गले लगकर कहा, तू ही इस घर की असली बहू है मधु, तेरे संस्कारों ने ही आज घर का मान बढ़ाया है। तो वहीं तनु कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह वो सबके सामने आई, बिना मेकअप, साधारण सी साड़ी पहने हुए। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैंने मधु दीदी को हमेशा रंग और रूप से आंका, लेकिन असली सुंदरता तो व्यवहार, सेवा और आत्मविश्वास से होती है। बहनें कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करती, साथ निभाती है, और तुम मेरी छोटी बहन हो और हमेशा रहोगी। चेहरा दिखने में गोरा हो या सांवला, इंसान का दिल सुंदर हो तो वह हर दिल पर राज करता है।